हेलो गाइस, एक न्यू मानमा में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ग्लटन का एपिसोड नंबर 1। यह मांगा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। चैप्टर के स्टार्टिंग में किसी का वॉइस ओवर आता है। जिस दिन दानवों ने इंसान के आखिरी किले को घेर लिया, सी चैन ट्रिपल एस रैंक का लाइटनिंग असेसन 7 साल पहले कई दानव स्वामी अचानक हमारी दुनिया पर उतर आए। उनमें से एक था लन यू दानव किंग। उन्होंने दानव सेना को लीड किया और अपनी भव्य शक्ति से मानव दुनिया को पूरी तरह कुचल दिया। सीचन बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है और वह एक दीवार में चपका होता है। उसके सामने डीमन किंग आकर बोलता है, हा तुम खुद को इंसानियत की आखिरी उम्मीद कहते हो। तुम्हारी पूरी जाति सिर्फ बेकार कचरा है। अब मैं तुम्हारी बची हुई हर बूंद जीवन शक्ति को सोख लूंगा। तुम मेरा भोजन बनोगे और मेरी ताकत में बदल जाओगे। यह मॉन्स्टर अपने हाथ को एक राक्षस के जैसा बदल कर उसको निगलता नहीं, इसको कह सकते एब्जॉर्ब करने का कोशिश करता है और एक बहुत ही पावरफुल हमला करता है। सीचेन अपने मन में बोलता है, यह कोई साधारण हमला नहीं है, यह सामने वाले की जीवन शक्ति को खींच रहा है। मतलब वह सिर्फ नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वह सामने वाले की ताकत को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। सीचेन बहुत ही गुस्से में बोलता है, नहीं, मेरी छोटी बहन, मेरे फ्रेंड, मेरे टीचर जिनसे मैं प्यार करता था, तुम राक्षसों ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर उनके लिए मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर मरना पड़े तो भी मैं तुम्हें अपने साथ खत्म कर दूंगा। आता है और अपने फुल पावर में एक फाइनल विस्फोट करता है। यह उसकी सबसे खतरनाक और आखिरी ताकत है, जिसमें वह अपनी पूरी ऊर्जा एक ही बार में झोंक देता है। डीमन किंग कहता है, यह क्या हो रहा है, मैं हिल क्यों नहीं पा रहा। सीचेन के अपने अंतिम समय में अपने करीबी लोगों का याद आ रहा होता है। अपने मन में बोल रहा होता है, मेरी छोटी बहन, मेरे टीचर, मदर और फादर, हम बहुत जल्दी मिलेंगे। अनलकली से मैं उतना मजबूत नहीं था। काश मैं थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होता तो मैं शायद आप लोगों को बचा सकता था। यह विस्फोट बहुत ही घातक होता है। डीमन किंग जल रहा होता है, फिर भी बोल रहा होता है, तुम लोग घटिया नस्ल हो। सीचन अपने मन में बोल रहा होता है, काश मैं समय में वापस जा पाता, उससे पहले जब उस दानवों की मान की खोज हुई थी। काश मैं पहले ही उस पहले दानव स्वामी को रोक पाता तो शायद मुझे यह सब नहीं देखना पड़ता। इतनी जल्दी मैंने सब कुछ खो दिया। और उसके गर्दन में इन्फिनाइट का जैसा एक नेकलेस होता है, वो भी जल जाता है। उसके साथ फिर कुछ सेकंड के बाद देखते सीचेन अपना आंख धीरे धीरे खोल, वह देखता है अपने आप को वेट पर और फिर कहता है, मैं अभी जिंदा हूँ, यह कौन सी जगह है। उठकर बेसिन के पास जाता है और अपना चेहरा मिरर में देखता है और फिर कहता है, कैंपस मेडिकल हॉस्पिटल, क्या दुनिया तबाह नहीं हो गई थी। इतने सारे लोग कहां से आ गए। मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगा कि यह सच है। मैं अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में वापस आ गया हूँ 10 साल पहले। उसके सामने एक विंडो ओपन होता है और जिसमें लिखा होता है, गल्टन की ताकत अब पूरी तरह मिल चुकी है। अपने पास के दिनों में 10 साल पहले पहुंच चुका होता है। आज का तारीख होता है 16/15/2157। सीचन कहता है, पहले डीमन लॉर्ड के आने से 3 साल पहले का समय। आज से 3 साल बाद साल 2160 में पहला डीमन लॉर्ड वर्थ प्रकट होगा। उसी ने गेट ऑफ हेल के गेट खोले थे। उसकी वजह से बाकी डीमन लॉर्ड भी एक एक करके इंसानी दुनिया में आने लगे। यही अंत की शुरुआत और इसी की वजह से मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन अब मैं वापस आ चुका हूँ। मुझे बस पहले डीमन लॉर्ड वर्थ को हराना है और गेट ऑफ हेल को खोलने से रोकना है। यही मेरा मौका है सब कुछ बदलने का। लेकिन यह ग्लटन पावर वाला स्क्रीन क्या है। फ्यूजन पूरा हुआ। जब से मैंने आंखें खोली है, ये मेरे सामने तैर रहा है। क्या चीज है, यह तो किसी वीडियो गेम के स्टेटस जैसा लग रहा
है। नाम सीचेन, पावर 100%, स्पीड 100%, स्ट्रेंथ 100%, लक 100%, एलिमेंट 100%। क्या यह मेरा करेंट स्टेटस है? मैंने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी। पहले मैं हमेशा अपनी अवेकन पावर से लड़ता था। और भी बहुत से इसमें कुछ कुछ होता है लिखा हुआ। इस दुनिया में हर 10,000 में से सिर्फ एक ही इंसान अवेकन कर पाता है। जिस स्कूल में मैं अभी पढ़ रहा हूँ वहाँ सिर्फ वही स्टूडेंट एडमिट होते हैं जिनमें अवेकन होने की पोटेंशियल होती है। नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर अवेकन पावर। लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में मैं कभी अवेकन नहीं कर पाया। पूरे 4 साल में इस स्कूल की फूड चेन के सबसे नीचे था। कोई भी मुझे आसानी से पीट देता था। शायद इसी वजह से मेरी आंख अस्पताल में खुली होगी। लाइटनिंग सेशन। क्या यह मेरी पिछली जिंदगी का क्लास टाइटल नहीं था? मुझे हल्का सा पावर अपने अंदर बहता हुआ महसूस हो रहा है। क्या मैंने अपनी पिछली जिंदगी की ताकत विरासत में ले ली? क्या मैं जल्दी अवेकन हो गया हूँ? चलो अपने करेंट पावर टेस्ट करके देखते हैं। अभी कोई गेट के अंदर आता है और कहता, मैंगलोंग बोलता है, तुम जाग गए, तुम ठीक हो? सीचन बोलता है, मैं ठीक हूँ। लगता है बाकी लोग स्क्रीन को नहीं देख सकते। सीचन को चारों तरफ से देखने लगता है, फिर बोलता है, यह क्या तुम्हारी सारी चोट गायब हो गई? कल तो तुम्हें बुरी तरह पीटा गया था। तुम मुझसे भी जल्दी कैसे ठीक हो गए? अवेकन तो मैं हुआ हूँ। सीचन कहता है अपने मन में, यह मेरा कॉलेज रूममेट मैंगलोंग है। स्कूल में अवेकन होने के बावजूद भी यह भी सबसे नीचे ही था। मेरी पिछली जिंदगी में डेमन लॉर्ड के आतंकी के तीसरे दिन ही इसकी बेरहमी से हत्या हो गई। मैंगलोंग बोलता है, रुको, क्या तुम और स्ट्रॉन्ग हो गए हो? यह सिर्फ मेरा भ्रम है। सीचन बोलता है, लेकिन अब यह मेरे सामने खड़ा है, बिल्कुल पहले जैसा। इसी पल मुझे सच में महसूस हुआ कि मैं वापस आ गया हूँ। ओ सही है। मैंगलोंग बोलता है, कल रैंकिंग टेस्ट है, अब तुम ठीक हो तो जल्दी चलते हैं और तैयारी करते हैं। मुझे पता है तुम अभी तक अवेकन नहीं हुए, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए यह बहुत जरूरी है। और यहाँ से दोनों बाहर चल जाते हैं। एक स्पोर्ट्स ग्राउंड को देखते हैं जिसमें बहुत से गेम खेले जा रहे होते हैं। टेनिस, फुटबॉल, हैंडबॉल और भी कई सारे गेम होते हैं। ये दोनों बात करते हुए टहल रहे होते हैं। सीचन कहता, काफी समय हो गया इतने सारे जिंदे लोगों को देखे हुए। मैंगलोंग बोलता है, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे छोड़, चल ट्रैक पर थोड़ा घूमते हैं। पहले ही सब कुछ हो चुका हूँ। अगर इस बार मैंने कुछ नहीं किया तो वही बेकार फ्यूचर फिर दोहराया जाएगा। मुझे जल्दी से कोई प्लान बनाना होगा और जितनी जल्दी हो सके रैंक अप करना होगा। इस दौर में अवेकन हुए इंसान के लिए रैंक अप करने का सिर्फ एक तरीका है, डेंजन के पास मॉन्स्टर को मारना। लेकिन ज्यादातर डेंजन बड़े गिल्ड के कब्जे किए हुए हैं। जो गिल्ड में नहीं उसके पास रैंक अप करने का लगभग कोई मौका नहीं है। अगर यह मेरे करेंट स्टेटस है तो यह बाकी अवेकन लोग और मॉन्स्टर से कैसे कंपेयर होते हैं? पावर लेवल को अलग अलग दिखाने के लिए सरकार ने एक रैंकिंग सिस्टम बनाया है। स्ट्रेंथ के हिसाब से टायर्स A, S, A, B, C, D, E। ज्यादातर स्टूडेंट पूरे समय ई रैंक पर ही रहते हैं। सिर्फ कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट या जिनके गिल्ड कनेक्शन होते वही डी रैंक तक पहुंचते हैं। अपने पिछले एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपना रैंक अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन अगर अभी इवोल्यूशन हुआ तो मुझे कौन सा ग्रेड मिलेगा उससे तो डेफिनेटली बेहतर ही मिलेगा। तभी एक बॉल आके मैंगलोंग को लगता है। मैंगलोंग बोलता है, साला किस्मत ही खराब है, फिर से उसी से टकरा गए। इस नमूनों में से एक नमूना बोलता है, देखा मैंने कहा था ना, ये दोनों मार खाकर भी ठीक हो जाते हैं। तुम लोग को पता है ना मैं यहाँ बास्केटबॉल खेलता हूँ, तो फिर 2 केस ड्रिंक क्यों नहीं लाए क्या? मैंगलोंग कहता है, सॉरी सर, सॉरी, मैं अभी जाकर लाता हूँ। सीचन बोलता है, तुम्हारी गलती नहीं है, माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।